इतनी मुश्किल से कंट्रोल करी थी, फिर मैं इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फिर नॉक करा। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई, इतना टाइम वेट करा रहे हो, प्रेग्नेंट वुमेन है, अब ऑलरेडी वो परेशान है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार मतलब बेबी भी नहीं दिखाया, आई होप एवरीथिंग इज ओके। मतलब मैं डर गई एकदम से कि दोबारा क्यों कर रहे हैं ये। मेरा जिम पार्टनर चला गया है इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, एटलीस्ट 60 मिनट्स वॉक करूंगा। आप भी वीडियो ये बंद करो, सोफे से उठो और वॉक पे जाओ, फिर मिलते हैं वॉक के बाद। नहीं गए ना वॉक करने, अभी भी टीवी देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसके बाद चले जाना। ये वीडियो पूरा देख लो, मनप्रीत जी ने बनाई है रोटी ते पिंडी। भिंडी देख के ना वही गाना हनी सिंह का याद आता है, रोटी ते पिंडी। और फटाफट खाते हैं बिकॉज मनप्रीत को फिर हॉस्पिटल जाना है। क्या टेस्ट है? अल्ट्रासाउंड है, तो गायनी का अपॉइंटमेंट भी है। बस इन्हीं चीज़ों में हम लगे रहते हैं, गायनी अपॉइंटमेंट, अल्ट्रासाउंड। बट यही है हर वीक, और अभी 15 डेज में एक बार हो रहा है, फिर आगे जाके हर वीक होगा। बट अभी तबीयत बेटर है, राइट? हाँ, मेडिसिन से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट जब ना खाओ मेडिसिन तो फिर वही हाल हो जाता है। चलो भिंडी खाओ तुम। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए निकल रहे हैं। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे प्री बुक करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट्स, एंड वो भी आप अपने आप नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड के स्पेसिफिकली, जब तक आपकी गायनी या फैमिली डॉक्टर जो है वो रेकमेंड नहीं करते, अनलेस आप प्राइवेट करवा रहे हैं। हाँ, प्राइवेट आई थिंक करा सकते हैं। ये वाला तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? तो हाँ, ये इंक्लूडेड है मेरे हेल्थ केयर में। सो उसके लिए जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। उसके और बाद मैं मनप्रीत के साथ वेट नहीं कर पाऊंगा हॉस्पिटल में, मुझे वापस आना पड़ेगा बिकॉज गुड न्यूज, आई गॉट माई जॉब बैक। सो वो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, कितना डिफिकल्ट था, क्या सिचुएशन चल रही है अभी कनाडा की जॉब मार्केट की। बट वही जहाँ पे मेरा पहले गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी आईटी की, आई गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट बैक थैंक्स टू यू गाइज फॉर ऑल दी गुड विशेस। बट वो सारे रीजंस आपको पता चल जाएंगे बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, कितना टाइम क्यों लग गया और क्या सिचुएशन अभी जॉब मार्केट में, बिकॉज अभी थोड़ा सा डिफरेंट है जॉब मार्केट। प्लस हमारे क्राइटेरियाज भी थे कि हमें ऑफिस नहीं जाना, लुकिंग एट माई कंडीशन। तो वो सब एंड तक बता दो। इतना फ्रीक्वेंट थैंकफुली नहीं आना होता हॉस्पिटल्स, बट जब भी आते हैं मैंने चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो पार्किंग होती है वो फ्री नहीं होती, आपको पे करना पड़ता है। एंड पर डे का इज लाइक $45 विच इज़ अलॉट। बट आई डोंट नो, लाइक आवरली भी कुछ होता होगा, वो हर मीट पे करेंगे पता चल जाएगा। बट यार मॉल्स में फ्री होती है, हॉस्पिटल में फ्री क्यों नहीं है पार्किंग? और ऐसा तो कोई है नहीं कि यहाँ लगा के चला जाएगा। ठीक है, मे बी उनके रीजंस होंगे अपने। कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, मनप्रीत फर्स्ट टाइम आई है हॉस्पिटल में। आई थिंक फाइनली भी बेबी डिलीवर भी यहीं करना है, तो अभी तक काफ़ी स्ट्रीमलाइन स्मूथ लग रहा है। एंड मैंने जितना सुना है, मतलब बाकी फ्रेंड्स के भी बेबीज यहीं पे हुए, तो कहते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो स्मॉल टाउन का हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली इतना क्राउडेड नहीं होगा, एंड स्पेशली फॉर लाइक मदर्स एंड बेबीज हर जगह बहुत अच्छे से केयर होती है। सो होपफुली हमारा भी अच्छा रहे सारा एक्सपीरियंस। बट अभी तक ना मास्क लगाना मतलब मैंडेटरी है हॉस्पिटल में, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। हाँ, वैसे मुझे बात करने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को मास्क के साथ दिक्कत हो रही है। मैं भी उनसे पूछ के मैं हटा लूँगी। और मैं जब इसको ले जाएंगे अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए, फिर मैं जाऊँगा बिकॉज मेरी फर्स्ट मीटिंग है प्रोजेक्ट की, तो वो मैं मिस नहीं कर सकता। एंड वंस यू आर डन मैं आ जाऊँगा वापस फिर पिक करने। मे बी आई विल कम अपने आप। नहीं मैं आऊँगा। Alright, thank you. Have a good day everyone. Okay, मीटिंग फिनिश। मनप्रीत से चेक करते हैं, अगर वो फ्री हो गई है, हो ही गई होगी, उसको पिक करके आते हैं। और जो लोग कनाडा में हैं वो इंडिया कुछ ना कुछ अमाउंट भेजते ही होंगे, और जैसे कि आपको पता है कि करेंसी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इस टाइम पे आप यूज कर सकते हो पे सेंड, वन ऑफ द ऐप। लेट मी टेल यू ऑल द फीचर्स अबाउट इट। ऑल्सो आई वांट टू शेयर माय फ्रस्ट्रेशन विद कॉम्प्लेक्स मनी ट्रांसफर एप्स। जब भी आप कनाडा से इंडिया मनी ट्रांसफर करते हो, दे डिडक्ट ह्यूज अमाउंट एज ट्रांजेक्शन फीस। बट रिसेंटली I found out PaySend, which has lowest fees and instant processing. With PaySend, you can transfer the amount to several countries, but for now I will choose India because mostly India में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं. Best part is that you can either transfer the money directly to bank account or via UPI. You know, सब UPI mostly India में यूज करते हैं and it is instant transfer. और इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि जीरो फीस है because there is a offer going on. अगर आप वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल करते हो, there is zero transaction fee. और उसके बाद you just have to add the UPI ID, add the name and last name, continue, add your card detail, add the amount that you want to transfer. 5000 ज़्यादा हो गया, 500 कर देता हूँ.
And after that, you just have to add the card details and just click on send. So install the PaySend app from the link in the description and enjoy zero fee transfer to your home country. हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार अभी तक जितने अल्ट्रासाउंड हुए ना यहाँ पे बाकी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एंड कंपेयर टू हॉस्पिटल, मतलब जितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया था उतना ही, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मेरा। 12:50 का अपॉइंटमेंट था ना, 12:30 आने के लिए कहा था, हम 12:30 वहाँ पे थे। मुझे उन्होंने अंदर बुलाया है एट 1:35 PM। मैं तुम्हें छोड़ के वहाँ पे मैं चला गया था पौने। तुम चले गए थे, तुम वेट कर रहे होते तो कोई फायदा नहीं होता। पौने चला गया था मैं। हाँ, सो एंड इसमें होता है कि आपको ब्लैडर फुल रखना पड़ता है, राइट? तो मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल से कंट्रोल करी थी, फिर मैं इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फिर उठी 1:15 बजे, मैं अंदर गई, वो लॉक्ड होता है। फिर मैंने नॉक करा, किसी को बुलाया बाहर। मैंने कहा मतलब क्या चल रहा है भाई, इतना टाइम वेट करा रहे हो, आई कैन नॉट होल्ड माई ब्लैडर, राइट? सो वो कह रही है कि नहीं, फिर आप वॉशरूम यूज कर लो, कोई बात नहीं, अभी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स चल रहे हैं, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट। सो मुझे बहुत बुरा लगा यार, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, अब ऑलरेडी वो परेशान है। ठीक है, उनकी गलती भी नहीं है, मे बी उनका स्टाफ शॉर्टेज है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। ऑलरेडी पेशेंट्स को देख रहे थे वो, तो शी सेड लाइक यू हैव टू वेट, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मैं फिर वापस बाहर आके बैठ गई। फिर फाइनली 1:35 1:40 पे उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद बुलाया अंदर। एंड फिर उसके बाद हुआ, क्विकली करा उन्होंने। एंड नॉर्मली जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं लास्ट में दे शो द बेबी टू द मदर एंड फादर को भी बुलाते हैं वो अंदर। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि ठीक है बुलाएंगे, एंड स्कैन भी वो देते हैं प्रिंट आउट। सो शी डिड नॉट डू एनीथिंग, शी जस्ट सेड कि ठीक है आपका हो गया, आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को चली जाएंगी, हम कोई कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्या मैंने पूछा एवरीथिंग ओके? वो कहती हमें अलाउड नहीं बताना, विच इज ओके, वो बाकी लोग भी नहीं बताते। मैंने कहा बट आपने मुझे बेबी भी दिखाया, एटलीस्ट दिखाओ तो सही। सो शी सेड के यहाँ हॉस्पिटल में हम नहीं करते, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है तो आप पहले बता देना, वी विल शो यू। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार मतलब बेबी भी नहीं दिखाया। फिर मैं चली गई, मैंने कहा ठीक है अब मैं क्या बहस करूँ यहाँ पे। फिर मुझे एकदम से कॉल आया वापस के कम बैक, रेडियोलॉजिस्ट ने कुछ बोला है कि कुछ थोड़े से स्कैन्स क्लियर नहीं है, सो वो हमें दोबारा करने पड़ेंगे। सो थैंकफुली मैं उस टाइम हॉस्पिटल में थी, तो मैं वापस चली गई। मैंने कहा आई होप एवरीथिंग इज ओके, मतलब मैं डर गई एकदम से कि दोबारा क्यों कर रहे हैं ये। सो शी सेड लाइक कुछ इमेजेस क्लियर नहीं थी तो दोबारा स्कैन करना है। तो मैंने कहा कैन यू शो द बेबी नाउ? तो फिर उसने ऑब्वियसली उसको दिखाना पड़ा, क्योंकि उसको लगा कि भाई दोबारा बोल रही है। सो फाइनली फिर उसने बेबी दिखाया कि बेबी इज मूविंग, एवरीथिंग इज गुड, बट जो डिटेल्स होती है वो शेयर नहीं करते, वो गायनी या फैमिली डॉक्टर ही बताता है। मनप्रीत का पहला हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड सही नहीं रहा। मतलब यार वेटिंग बहुत ज्यादा थी प्रेगनेंसी में। वेटिंग यार कहाँ थी, तुम अकेले बैठे थे अंदर? ऑलरेडी पेशेंट्स थे, मे बी 1 या 2 लोग ही कर रहे हो जो स्कैन कर रहे हो। कंपैरेटिवली डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जल्दी हो जाती है। आई विल ट्राई कि मेरे जो बाकी 2-3 स्कैन्स बचे हैं मैं वो चेंज करा दूं, बट आई डोंट थिंक सो अब चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बुक करे हुए हैं। बट मैं बताऊंगी जरूर अपने गायनी को कि भाई ऐसे मैं वेट नहीं कर सकती इतनी देर। मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आगे पता नहीं, भगवान जी आगे सब ठीक रखे बस। जैसा एक्सपीरियंस होता रहेगा आपको एग्जैक्टली वैसा ही बताते रहेंगे। मे बी हर केस में ना हो, मे बी नेक्स्ट टाइम ना हो, बट फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा रहा। मे बी उनके पास ज्यादा पेशेंट्स होंगे अंदर ऑलरेडी जिनका वो कर रहे होंगे, बट नॉट गुड। चलो मनप्रीत जी को जूस पिलाते, थोड़ा शांत, खून जला के आइए, थोड़ा सा खून बढ़ाते हैं। 10 मिनट भी लगे, उसने स्कैन 10 मिनट में कर दिया, मतलब 1 घंटा वेटिंग। कोई बात, जूस पिलाते हैं। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी यहाँ के हिसाब से ना बहुत महंगा है ये। 2 जूस आएंगे इतने से $16 के, तो कन्वर्ट मत करना, वैसे भी यहाँ पे महंगे ही है जूस वगैरह और ये सब, और सब कुछ ही महंगा हो चुका है अभी। और मनप्रीत जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, मैं भी जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस घर जाके शेयर करता हूँ। सो मनप्रीत की अभी ओबी के साथ भी अपॉइंटमेंट थी, कैसी रही? सही थी, यहाँ तो टाइम लगता नहीं ज़्यादा, क्विकली हो जाती है। एंड सरप्राइजिंगली जितनी बुराइयाँ कर रहे थे हम मिल्टन हॉस्पिटल की, उन्होंने रिपोर्ट्स बहुत जल्दी भेज दी हैं यहाँ पे। ऑलरेडी गायनी के पास आ चुकी थी रिपोर्ट्स, मतलब उसने कहा था 1 वीक लगेगा, बट शी चेक द रिपोर्ट, शी सेड लाइक एवरीथिंग इज फाइन। सो वो एक रिलीफ है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुड। अब आगे ब्लड टेस्ट के लिए वही जो कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम है उसके लिए उसने कहा कि रिपीट कराते हैं, जस्ट टू चेक के लेवल्स और ज़्यादा बड़े तो नहीं है, बिकॉज अगर बढ़ेंगे तो दैट्स मोर रिस्क। तो फिर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि मे बी अर्ली डिलीवरी या कुछ और उन्होंने मतलब मेडिसिन चेंज करनी है। तो कब आना है? नेक्स्ट वीक वो टेस्ट कराना है, फिर उसके नेक्स्ट वीक आना है। अब बात करते हैं जॉब की। मैंने वीडियो बनाया था आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने हो चुके हैं। सितंबर एंड में कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर, सो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक कोई मेरे पास जॉब नहीं थी। अगर आपने वीडियो देख ली होंगे पुराने तो आपको पता चल गया होगा कि आई वाज स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर रिमोट जॉब, बिकॉज मनप्रीत इज प्रेग्नेंट, हम घर पे अकेले थे दोनों। इस सिचुएशन में अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती तो फिर ठीक था, बट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उसको इश्यूज भी हैं। सो मुझे नहीं सही लगा कि मैं
मैं 9 to 5 जॉब करूं बाहर फुल टाइम और घर पे मनप्रीत अकेली हो, जस्ट इन केस कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मैं डाउनटाउन से आने में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। सो इसलिए मैं रिमोट स्पेसिफिकली ढूंढ रहा था। अब सारे ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं, सो सारे ऑफिसेज हाइब्रिड में जा रहे हैं मोस्टली। सो मे बी 2 या 3 दिन ऑफिस जाना ही पड़ता है। सो मैं उसके लिए भी प्रेफर अभी नहीं कर रहा था। अगर कोई होता घर पे तो मैं उसके लिए ओपन था। और फुल टाइम जॉब में आपको पता ही है, फुल टाइम में तो मोस्टली 5 days है ही, एंड उसमें ज्यादा थोड़ा सा कमिटमेंट भी चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर आप डिलीवर कर रहे हो जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज फाइन, इट डजंट मैटर कि कैसे करते हो। तो इसलिए 2 महीने लग गए, बट स्टिल देर आर सिचुएशन विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। विंटर में आफ्टर अक्टूबर जॉब रोल वैसे ही कम हो जाते हैं कनाडा में। सो वो एक रीजन था। अक्टूबर के बाद बहुत जॉब्स कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। बजट्स वगैरह ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके होते हैं। नेक्स्ट ईयर फ्रेश बजट आएंगे एंड हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुका था, तो मोस्टली सब हॉलीडेज पे जा रहे होंगे। इंटरव्यूअर जो होंगे, हायरिंग मैनेजर्स एंड अप्रूवल्स वगैरह के लिए बहुत होता है, तो आफ्टर अक्टूबर इसलिए स्लो डाउन हो जाता है। थर्ड रीजन, अभी सिचुएशन जो जॉब मार्केट की ना वो भी थोड़ी सी खराब है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो मैंने जो 2 महीने में नोटिस करा है कि ठीक है विंटर में स्लो डाउन होता है, जॉब्स कम होती है, हर साल होती है, बट इस साल इट वाज डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा कम थी। हाइब्रिड फुल टाइम भी बहुत कम आ रहे थे, तो रिमोट तो फिर बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट। अगर एक भी कोई ओपनिंग आती थी ना रिमोट पोजीशन की, सो सारी एजेंसीज जितनी भी लिंक्डइन पर है, मैंने क्योंकि सब जगह मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, सब जगह अपनी ईमेल आईडी डाली हुई थी, सारी एजेंसी से ईमेल आ जाता था। सो जस्ट इमेजिन कि एक पोजीशन पे अगर आप 7-8 एजेंसीज, मोस्टली जितनी भी एजेंसी हुई सबको वो कांटेक्ट करती है कंपनी, वो एजेंसी आके अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल भेजते हैं। सो जस्ट इमेजिन कितने सीवीज आ जाते होंगे। तो एक पोजीशन के लिए अगर 700-800 सीवी आ रहे हैं, रिमोट पोजीशन है, ऑब्वियसली एवरीवन विल प्रेफर रिमोट पोजीशन, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। एक ही बंदे का होगा ना, पोजीशंस इतनी कम है तो कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, एंड मोस्टली पीपल आर प्रेफरिंग रिमोट रोल्स। इसलिए 2 महीने लग गए। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लगेगा, एंड बट सिचुएशन भी थी, तो फैमिली टेक्स प्रायोरिटी ओवर मनी ऑब्वियसली। लकीली जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था, जो मेरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वहीं पर ही और प्रोजेक्ट आ गए, तो दे कॉल्ड मी बैक, सो दैट इज गुड। होपफुली रिमोट ही रहेगा। एंड आपको पता है कि जैसे मनप्रीत की मदर भी आने वाली है, सो ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे इन केस अगर हाइब्रिड हुआ भी। सो दिस इज द सिचुएशन। थैंक्स अ लॉट। जो यूट्यूब वीडियो डाला था मैंने, आई लॉस्ट माई जॉब, उसमें लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स करे, ब्लेसिंग्स दी, गुड विशेस दी। दिस वॉज द होल सिचुएशन लास्ट ईयर से थोड़ी सी है खराब, बट हाँ, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको लास्ट ईयर 2 months में मिल रही थी, तो इस बार 3 months में, 4 months में मिल ही जाएगी। विंटर में वैसे ही कम होते रोल्स, हमने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। सो अगर आपको लैंड भी करना है कनाडा में, सो ऑब्वियसली विंटर में कोई करता भी नहीं है। हमने भी अप्रैल में करा था विंटर ओवर होने के बाद। सो जब तक मोस्ट प्रोबेबली सारे लैंड करेंगे कनाडा में नेक्स्ट ईयर, जॉब मार्केट शुड बी बेटर। विंटर सीजन का जो लो होता है जॉब मार्केट में, वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा अगर रिसेशन का नहीं भी होगा तो सिचुएशन जॉब मार्केट विल बी बेटर इन मार्च अप्रैल। सो आई होप थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको। और अभी बस हमारा सारा फोकस इस पे है कि मनप्रीत एंड बेबी हेल्दी रहे एंड डिलीवरी स्मूथली हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। आई होप रिमोट वर्क चलता रहे। जब भी टाइम मिलेगा यूट्यूब वीडियो हम बना ही रहे हैं। मनप्रीत की मदर आएंगी तो ब्लॉग्स वगैरह भी बनी जाएंगे। दूसरा चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे पड़े हैं, एंड वी विल ट्राई टू पोस्ट सम वीडियोस देयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड विशेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।